रक्षाबंधन और जन्माष्टमी का त्यौहार जल्द आने वाला है और उससे पहले ही इस तरह की खबरें हैं कि गट्टू की वजह से किसी का सर कट रहा है, किसी का कान कट रहा है, किसी का गला कट रहा है और ये गट्टू बेचने वाले जो हैं वो पकड़ में नहीं आ रहे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी का त्यौहार जल्द आने वाला है और उससे पहले ही इस तरह की खबरें हैं कि गट्टू की वजह से किसी का सर कट रहा है, किसी का कान कट रहा है, किसी का गला कट रहा है और ये गट्टू बेचने वाले जो हैं वो पकड़ में नहीं आ रहे। कुछ जानकारियां इस तरह की भी हैं कि जो लोग तो नॉर्मल डोर, क्योंकि बच्चे जो हैं जो पतंग उड़ाते हैं वो नॉर्मल डोर लेना भी चाहते हैं, लेकिन जो दूसरा पक्ष है उन्होंने गट्टू ली होती है, उसकी वजह से उनकी पतंग जो है वो कट जाती है और जब वो कट जाती है तो उनके पास विकल्प नहीं है, तो इसलिए उनके तोड़ के लिए भी ये बच्चे जो हैं, ये युवा जो हैं वो गट्टू डोर परचेज करते हैं। लेकिन इन्हें पकड़ेगा कौन? ये लोग पकड़े कैसे जाएंगे? कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं और बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, क्योंकि आगे पतंगे लगा के बैठते हैं और पीछे गट्टू बेचते रहते हैं और गट्टू लेने वाले और बेचने वाले, ये दोनों का ही एक बड़ा ज़बरदस्त ऐसा लगता बॉन्डिंग है और ये पुलिस को और वहाँ पर जो लोग इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट उनको पता ही नहीं लगने देते हैं। इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ रोहित बजरंगी हैं, जिन्होंने कुछ तस्वीरें लाई हैं। ये भी गट्टू के पीछे पड़े हुए थे। अब इनके इलाके में भी ये पकड़ंगा में रहते हैं तो शायद वहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो गट्टू बेचते हैं। अच्छा रोहित जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके इलाके में कितने लोग गट्टू बेचते हैं? देखिए, ये गट्टू जो है ये चाइनीज़ थ्रेड है, जो एक थ्रेट बन चुका है हम जम्मू वासियों के लिए। देखिए, हम बाइक से आ रहे जा रहे हैं, बेशक हमने हेलमेट पहनी है, बट ये जो है ना, जहाँ से हमारी विंड पाइप और सारा हमारा सिस्टम है, इसको एक हल्का सा कट और गेम ओवर। जिस प्रकार ऑपरेशन करने के लिए एक छोटा सा वो रेज़र जो जिसे यूज़ करते हैं, उसी प्रकार का इतना ही शार्पनेस जो है इस डोर में है और ये बेसिकली फिशिंग थ्रेड है। और आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये दीपक जी, पहले मैं चाहूँगा आप ये एक बार यहाँ पे दिखाएं ज़रा। ये आप देखिए, ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे 2 मिनट। ये है एक वीडियो, दूसरे वाला ये छोटी छोटी गुच्छी, ये क्या है? ये गुच्छी जो है ये बच्चों ने जो पतंग जो लूटते हैं बच्चे, ये उन बच्चों के द्वारा बनाई गई हैं। अच्छा, ठीक है। और ये है गट्टू डोर? ये गट्टू डोर है। मैं आपको दोबारा एक अलग से वीडियो में दिखा देता हूँ, जिसमें आप ये देखेंगे, ये मैंने पूरी थ्रेड है और ये काइट जो है, ये उड़ती हुई पतंग जो है, ये किसी की छत पे आई है और ये जब हमें पता लगा, मैं गया हूँ, ये देखिए आपके सामने, ये तो तिरंगा जैसी है पतंग तो तिरंगे जैसी है। हर घर तिरंगा तो ठीक है, अब हर घर से ये डोर जो है, मुझे लगता है कि हर घर से अर्थियाँ भी उठाने का काम ये जो है, ये डोर जो है, ये बिल्कुल हर साल किया है इसने, पिछले 3-4 साल से लगातार। ये काफ़ी खतरनाक डोर है। मैं कहता हूँ ये फिशिंग थ्रेड है। अच्छा, नहीं, कितने लोग वहाँ बेचते हैं? देखिए बेचता है, अब इसका सिस्टम ऐसा है कि हमारे द्वारा बार बार जब इसकी आवाज़ उठाते रहने के कारण पुलिस प्रशासन जो है तो इस पर थोड़ी सख्ती करता रहा। इस कदर अब ये हालत ऐसी हो चुकी है कि पतंग बेचने वाले के पास से गट्टू नहीं पकड़े गए। और मैं सबसे पहले आपसे एक चीज़ कहूँगा दीपक जी, सबसे बड़े बधाई के पात्र जो हैं हमारा पकड़ंगा पुलिस स्टेशन और हमारा जो चौक चबूतरा चौकी जो है, इंचार्ज जो हैं इस समय ज्योति चौधरी जी, एक युवा हैं, काफ़ी जज्बाती जोशीले होनहार युवा हैं, उनके द्वारा जो एक नेक्सस जो है 245 गट्टू, एक गट्टू की थ्रेड की जो रेंज होती है मेरे हिसाब से कोई मे बी 1000 मीटर के आसपास का जो है वो थ्रेड होता होगा, बट 245 गट्टू उनके द्वारा पकड़े गए हैं। सबसे पहले तो वो बधाई के पात्र हैं। और जिससे पकड़े गए हैं, आप हैरान हो जाएंगे सुन के, वो काम क्या करते हैं, वो बर्तन का काम करने वाले हैं। और उनके भाइयों का कहना है कि हमें नहीं मालूम था कि भाई ऐसा काम कर रहा है, बट काम हो रहा है। कहने का मतलब ये है, वो बाद में ऐसे कहते हैं सारे? नहीं, देखिए वो तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, नहीं बताओ, जो रंगे हाथों पकड़े गया वो तो अपने सफाई में कुछ भी के। बट कहाँ रख रहा था गट्टू? ये बर्तन वाला है, उसके पास से गट्टू पकड़े गए हैं उसके भाई के द्वारा। मे बी वो काम कर रहा है पतंगों का या क्या है, बट मेरा कहने का तात्पर्य ये है
कि इस समय इतना नेक्सस जो है बना हुआ, जिस प्रकार नशा बेचने वाले जो हैं उनका नेक्सस है, उसी प्रकार ये गट्टू जो सीज़न में कुछ चंद रुपयों के लिए मुनाफाखोरी के चक्कर में ये लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। नहीं, वो जैसे हमने शुरुआत में कहा कि बच्चे इसलिए भी लेते हैं क्योंकि दूसरे वाले ले आते हैं गट्टू, तो इनकी पतंग कट जाती है, तो फिर ये बेचारे शर्मिंदा होते हैं और वो हुटी करते हैं, फिर बेइज्जती, फिर वो कहते हैं नहीं गट्टू ही लाओ। दीपक जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम भी उसी बचपन के दौर से गुजरे हैं। हम पूरी रात लग जाती थी हमें इसको पतंगों में वो डोर बांधने के उड़ाने के लिए, जिसे हमें डोगरी में तलामे कहते हैं। एक जोश उत्साह होता था कि मेरी पतंग उड़ेगी, मैं उसकी पतंग के साथ मेरा पेंच लड़ेगा, अब हम उसकी पतंग काटेंगे, तो एक प्रतिस्पर्धा होती थी। ये भी एक आर्ट है, पतंग उड़ाने का एक आर्ट है। किसी की पतंग कैसे काटनी है, उसको ढील से काटनी है या खींच मार के काटनी है। बट जब से ये चाइनीज डोर जो आई है, आपने बिल्कुल सही बात की है कि बच्चों के अंदर वो एक अपने आप में उनको बड़ा एक उपहास फील होता था कि हमने इतनी बढ़िया डोर लाई है और उसने 2 मिनट में हमारी पतंग जो है काट दी। भाई वो कटेगी क्यों नहीं, क्योंकि उसकी डोर ही ऐसी है कि आदमी का शरीर काटने के बाद भी वो डोर नहीं टूटने वाली। तो वो तो हो गई। अब वो उसके कंपटीशन के चक्कर में वो भी अपने माँ बाप को फोर्स करेगा, पापा हमें गट्टू चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, उसने हमारी सारी पतंगें काटी। तो इसको रोकने का क्या तरीका है? देखिए ऐसा है दीपक जी, इसको रोकने का तरीका सबसे पहला तो मुझे हैरानगी ये है कि हमारी स्टेट में एंटर कैसे करते हैं। लखनपुर से ये एंटर होता है, शहरों में पहुंचता है, तो और मतलब है जो बीच में नाके हैं वो पैसे ले रहे हैं। देखिए वो तो इनको जो ऑफिसर्स हैं उनको जांच का विषय है। लखनपुर से जम्मू में आकर अगर गट्टू पकड़े जा रहे हैं तो हवा से तो वो आए नहीं है, ड्रोन से गट्टू तो नहीं फेंकने आ रहा पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नेक्सस है ही है ना। चंद रुपयों के लिए हम जैसे गौ तस्करी के बारे में जब बात करते थे, हम पहले भी जब हमारा होता था, गाड़ियाँ कितने नाके क्रॉस करके जाती थी। कहीं एक होनहार ऑफिसर है जो पूरी गहन जांच करेगा, वहाँ पे पकड़ ली जाती रही। नाके वो उसी रोड से आई है ना, वो डायरेक्ट वहीं से लोड होके तो नहीं गई। उसी प्रकार ये गट्टू जो है ये भी लखनपुर से यहाँ एंटर हो रहा है, और जो लोग पंजाब से यहाँ के व्यापार कर रहे हैं सबसे ज़्यादा वो इस धंधे में जो है वो इन्वॉल्व हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ज्योति चौधरी जी ने जो पकड़ा है वो भी जांच कर रहे हैं। मैं उनके पास गया था, मैंने उनकी काफ़ी हौसला अफजाई और तारीफ़ भी करी, क्योंकि दुकान कहाँ है? ये जो पकड़ा गया ये सिटी में से पकड़ा गया, पकड़ंगा परेड एरिया में से। मैं ज्योति चौधरी जी को अप्रिशिएट करने गया था, क्योंकि हम बार बार ये मांग करते हैं और ये बहुत बड़ी खेप है। 245 जो है बहुत बड़ी खेप है। देखिए दीपक जी, एक गोली चलेगी ना वो एक आदमी को मारेगी। ये जो डोर है ना, ये पता नहीं न जाने कितनों को वो जो है ज़िंदगी ले जाएगी। कोई सुझाव भी दिया पुलिस वालों ने? देखिए हाँ, हमारी जब उनसे बात हुई, हमारी एसपी सिटी जो हैं कुलबीर औंडा जी, मेरी उनसे बात हुई। मैंने उनसे एक सुझाव दिया कि आप एक सभी को गैदर करके, ये जितने भी जो पतंगों का कारोबार करने हैं इस समय शहर में आए हैं, क्योंकि दिन रह गए हैं थोड़े। जैसे मैंने आपको वीडियो बताया, ऑलरेडी ये गट्टू डोर बिक चुकी है। हमने उनको कहा है कि इन दुकानदारों से आके कहिए कि जिसने पुराने हैं या नए हैं, चुप करके पुलिस को सरेंडर कर दे। कोई उन केस नहीं होगा, कोई उन पर FIR नहीं होगी। अगर उसके बावजूद अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ जो इनकी धाराएं हैं, जो कानूनी धाराएं हैं, मैं इस पर मेरे को इतना आइडिया नहीं है कौन सी धारा इस पर लगती है, वो धाराएं इस पर लगेगी। और मैं तो समझता हूँ PSA लगने चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक की सेफ्टी का है। कुछ दिन पहले आपने सुना एक लड़की का माथे से डोर लगते हुए उसका पूरा कान काट दिया। तो अब हम हेलमेट, मैंने आपको बताया ना, अब कौन सी हेलमेट पहने हम। और दूसरा, मेरे को कुलदीप जी ने, हांडा साहब ने एक बड़ा अच्छा एक सुझाव दिया है कि वो स्कूल्स में अवेयरनेस कैंप जो है होता है, जैसे पुलिस समय समय पर जैसे नशे के खिलाफ और छोटी छोटी चीज़ों के खिलाफ करती है, क्योंकि दिन बहुत कम रह गए हैं, तो जल्दी ही इस पे बच्चों के साथ अवेयरनेस कार्यक्रम स्कूलों में को अवेयर किया जाए। और दूसरा, दुकानदारों को बैठकर उनसे बातचीत की जाए और उनको कहा जाए अगर आपने लाए हैं तो सरेंडर कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो क्यों सामने आएंगे? देखिए आना पड़ेगा। अगर कोई लोगों को ये भी डर है पुलिस पैसा ना मांग ले। देखिए वो अब मैं उस चीज़ में मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जिस प्रकार पुलिस ने पकड़े हैं ना, जैसे ज्योति चौधरी जी ने पकड़े हैं, हो सकता है उनको भी पैसे की पेशकश आई हो, बट एक हॉनेस्ट ऑफिसर की यही निशानी है। वो पब्लिक की जहाँ पे ग्रीवेंस है, जहाँ जो पब्लिक के हित में जो काम है, कुछ ऑफिसर हैं ऐसे नहीं है, अच्छे ऑफिसर्स हैं, तभी तो हम आप जैसे लोग यहाँ पे खड़े हैं। अगर सारे ही वैसे हो जाएं तो आपको पता है क्या हाल होगा। दूसरा एक सुझाव उनका ये था कि जो गाड़ियाँ हैं पुलिस की, उन गाड़ियों के द्वारा एक अनाउंसमेंट जो है वो पब्लिकली वो अनाउंसमेंट्स की जाएंगी कि लोगों को एक जागरूक किया जाएगा कि इस डोर का ना आप खरीद फरोख्त करें, ना आप इनकी ऐसी पतंगें जो हैं वो इस डोर से पतंग उड़ाएं।
और एक चीज़ मैं दीपक जी, मैंने उनको कहा कि भाई साहब सर, अगर कोई ये डोर से पतंग उड़ाता हुआ पकड़ा जाए, प्लीज़ उस पर भी इन्हीं धाराओं के तहत उड़ाने वाले पर भी कार्रवाई। बिल्कुल, अगर वो उड़ाएगा ही नहीं तो फिर जहाँ उड़ाते हुए दिखे तो वहाँ पर जाए टीम और वो देखे कि बिल्कुल कौन सी बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल कहूँगा उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल जैसे उस बहन का बेचारी का कान कट गया, कल को किसी के भी बच्चे का साथ हो सकता है यार। ये त्यौहार जो था, हम बचपन से इसे मनाते आए थे, एक बड़ी हर्षोल्लास का त्यौहार होता था। सरकार पतंगबाजी के आयोजन करती रही है, यहाँ हरि सिंह पार्क में हुआ, बागेबो में होता था, हरी पैलेस में हुए। वो दौर जो था ना, उस दौर को ये चाइनीज थ्रेड ने लील लिया, ख़त्म कर दिया। अब वो है कि एक बार जिसने वो डोर ले ली, ये ना तो टूटेगी ना कटेगी। चलो, मैं अंत में चाहूँगा कि लोगों को आप संदेश देना चाहते हैं। देखिए, मेरा बस आपके चैनल स्टेट समाचार के माध्यम से एक साफ सुथरा और स्पष्ट संदेश यही है। पहला कि आप इस डोर को खरीदें ही ना, ठीक है। अगर आप खरीदने के बाद अगर आप सोचेंगे कि मैंने अपने बच्चे को लेके दे दिया, इसकी पतंग नहीं कटेगी, तो याद रखना उसी डोर की वजह से अगर किसी के बच्चे की अगर ज़िंदगी की डोर कट गई तो उसके ज़िम्मेवार आप होंगे। आप पूरी ज़िंदगी गिलानी में मरते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि मैंने उस समय हम जैसों ने जब ये बात कही थी कि इस डोर का आप बाइकआउट करिए, नहीं लीजिए, तब हमने इस पर जो है विचार नहीं किया। अपने बच्चे की चंद मिनटों की खुशी के लिए हमने किसी बंदे के प्राण ले लिए। और दूसरा मेरा सुझाव आपके चैनल के माध्यम से यही है कि जितने भी पुलिस के एरियाज़ में, क्योंकि जम्मू प्रदेश में ज़्यादा इसका हर्षोल्लास से रक्षाबंधन मनाया जाता है, तो जितने भी पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो भी आपके इस चैनल के माध्यम से मेरी बात सुन रहे होंगे, मैं चाहूँगा कि जैसा एसपी कुलबीर हांडा जी ने जो सुझाव दिया है, आप भी जल्दी से जल्दी, क्योंकि दिन कम रह गए हैं, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी ये 2 प्रमुख त्यौहार हैं जब इस चीज़ का इस्तेमाल होगा। अभी हम नहीं इनको रोक पाए तो बाद में कैजुअलिटीज़ जो हैं वो बहुत बढ़ेंगी। पशु प्रेमी भी मेरी बात सुन लें, वो भी इसके लिए अपनी तरफ से जागरूकता कैंपेन चलाएं, क्योंकि दिन कम है और ये एक ऐसी थ्रेट है। मैं बात दोबारा कह रहा हूँ, एक गोली से एक आदमी मरता है और ये जो डोर है ना, ये पता नहीं कितने की जान ले जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी इस पर जो है हर आदमी को अपने हिसाब से कुछ ना कुछ अपने एरिया में अवेयरनेस के लिए ये कार्य जो है करते रहना। ये हम लोगों की ज़िंदगी का और मौत का सवाल है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये एक हमारे समाज की विडंबना बन गई है कि जिस कार्य को रोकने के लिए समाज प्रचार करता है, जाकर लोगों को अवेयर करता है, वही चीज़ ज़्यादा बढ़ती है। नशे का प्रचार, यहाँ पर नशे को रोकने के लिए कई सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी और उन्होंने प्रचार शुरू किया, लेकिन सुनने में तो ये भी आता है कि वही लोग जो प्रचार कर रहे हैं वो खुद भी नशा कर रहे हैं और नशा रुका नहीं, नशा कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया उसके प्रचार से। और ये गट्टू डोर जो है, इसने इतनी ज़्यादा मुसीबत डाल रखी है, उसके बाद भी जितना इसे रोका जाता है उतना ही ये और ज़्यादा बिकता है, उतना ही बच्चे जो हैं इसे और ख़रीद रहे हैं। इसलिए इन लोगों के ऊपर जो लोग पतंग उड़ा रहे हैं, जैसे इन्होंने सुझाव दिया कि पतंग उड़ा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो बेच रहे हैं और जिन वजहों से जिन नाकों को क्रॉस कर गट्टू डोर जो है वो जम्मू शहर में एंटर होती है, उन सभी नाकों वालों से पूछना चाहिए कि आपको पता नहीं लगा कि आपके यहाँ से क्या एंटर होके गया है, या फिर आपकी मिलीभगत से ये सब हो रहा है। कई सारी चीज़ें जो हैं, कई सारे प्रश्न जो हैं वो उठकर सामने आते हैं, क्योंकि ये लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।